हेलो दोस्तों, सभी को श्री कृष्ण के साथ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो सुबह मैं सबसे पहले गेट खोल रही हूँ। तो लॉक लगा हुआ था, पहले लॉक खोला मैंने। तो गैस गेट मैंने खोल दिया है और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और तो देख सकते हैं आप सभी लोग। तो फिर मैं यहाँ पे आई और उसके बाद पानी वगैरह भरा और सुबह ये बाहर में साफ़ सफाई करने लगी। तो बाहर साफ झाड़ू लगा दूँगी। और तो गैस अंधेरा बहुत ज़्यादा था और पानी भर के लाए, उसको डाला और अच्छे से धुलाई कर दी है। और आज तो बाहर बहुत ही गंद भी पड़ा हुआ है, गंद बहुत फैलाया है। और कई बार ये तो साफ़ होता है और किसी किसी टाइम पे तो बहुत ज़्यादा देखिए गंद हो रखा था। और इसको मैंने पानी डाल के अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था पहले ही अंदर। और उसके बाद मैंने बाथरूम भी साफ़ किया अच्छे से। साफ़ सफाई कर दी है बाथरूम की और धुलाई कर निरमा डाला था थोड़ा सा, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है। तो अब मैंने पोछा लगाना है। और तो बाल्टी में पानी भर के रखा था और पहले रसोई में लगा लिया पोछा बैठ के। और तो कमरे में तो इतनी जगह नहीं है कि बैठ के पोछा लगा लूँ, तो मैं रेम्बो में पोछा लगा के लगा लेती हूँ पोछा। और क्योंकि सामान भी रखा हुआ है तो इसलिए बैठ के लगाया नहीं जाता है कमरे में, तो फिर मैं रेम्बो से ही लगा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्राई बेसन को अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद यहाँ समृद्धि ब्रश करने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा सामने हट जाओ बेटा। तो यहाँ समृद्धि भी उठ चुकी है क्योंकि इसने भी तैयार होना फटाफट। और मैं यहाँ पे जल्दी से बहुत ही जल्दी पोछा लगा रही हूँ और क्योंकि नहाना है। उसके बाद समृद्धि के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। तो क्योंकि बहन का तो ऐसा होता है कि अगर हम रेडी रहते हैं तो 10 मिनट चाहे लेट ही आए, और अगर थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं तो बहन जल्दी आ जाती है। और यही रहता है, तो इसलिए मैं अपने तरफ से जल्दी ही तैयार करके रखती हूँ। तो यहाँ पे हो गए थे 6:30 होने लगे थे पोछा लगाते। और क्योंकि साफ़ सफाई पूरा अंदर बाहर किया तो 1 घंटा लग जाता है। 5:30 से 6:30 बजे तक साफ़ सफाई हुई। और बहुत अब यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद अब मैंने नहाना है, ब्रश भी करना है। ऐसे ही नहा लिया। उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पे बनाने लगी हूँ दलिया। और दलिया बनाने के बाद मैं बनाऊँगी दाल। तो यहाँ दलिया को मैंने अच्छे से भून लिया है घी डाल के। अब इसको रख दूँगी और ये होता रहेगा। और उसके बाद मैं गूँथ लूँगी आटा। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँधा और उसके बाद फटाफट
आटा गूँथने के बाद मैंने समृद्धि की कंघी करनी है और उस दलिया दे दूँगी, वो जब तक नाश्ता कर लेगी। तो यहाँ पे मैंने समृद्धि की कंघी कर दी है और अब इसकी नाश्ता इसने कर लिया था, बस सिर्फ कंघी करनी थी, टिफ़िन में पैक कर दिया था। और उसके बाद आ गई है बहन और यहाँ पे समृद्धि बहन में बैठ गई है। तो समृद्धि के लिए मैंने सब्जी रात की रखी हुई थी तो गरम करके वही दे दी थी, आलू की बनाई थी सूखी। और उसके पापा के लिए टिफ़िन में रखने के लिए मैंने दाल, अरहर की दाल बनाई है। तो मंदिर वगैरह भी मैं हो आई थी, तो एक तरफ मैंने चाय भी रख दिया है। तो यहाँ पे अरहर की दाल बन के तैयार हो गई है अच्छे से। और ऐसे ही मैं अरहर की दाल बनाती हूँ, बहुत ही स्वाद बनती है। और दाल में ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ क्योंकि पतली दाल मतलब किसी को भी पसंद नहीं है। तो मैं दाल हमारी कोई भी बनाती हूँ तो गाढ़ी ही होती है। फिर यहाँ पे मैंने रोटी बनाई ले जाने के लिए टिफ़िन में और इधर चाय रख दिया है। मैं थोड़ी सी अपने लिए सिर्फ चाय बना रही हूँ, बाकी बच्चों के लिए दलिया बनाई थी और सबने दलिया का नाश्ता किया। मैं सुबह दलिया नहीं खाती हूँ और तो रोटी भी नहीं बना ली है और डिब्बे में रख दूँगी और उनके लंच के लिए। तो आज मैंने बहुत थोड़ी सी चाय बनाई थी और ये उबाला रहा है, 1-2 उबाल आ जाएगा बस। मैं अपने चाय लिए चाय बनाती हूँ तो चाय पत्ती बहुत ही कम डालती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से चाय बनके तैयार हो चुकी है। और फिर यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया और ये सीवर सही कर रहे थे तो उनके लिए चाय बनाया। फिर शिवाय को लेके आए, इसके आँख में पता नहीं क्या हो गया है और दवाई भी लेके आई हूँ, डाल दिया है। देखो कितने दिन लगेंगे।